मोबाइल आज जैसा कि केंद्र है और साथ ही आज आने वाले दिनों में 8 तारीख को महिला दिवस है और इसी उपलक्ष्य पे आज हमारे बीच मौजूद है सौसे से अनुभागीय अधिकारी अंकिता त्रिपाठी मैडम की। आज उन्हीं से हम इस संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार मैम, आपका मोबाइल वाणी पर स्वागत है। सभी को नमस्कार, थैंक यू। सर मैम, जैसा कि आने वाले दिनों में जो है महिला दिवस है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें बहुत सारी महिलाएं जो है अच्छे क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। अगर हम ग्रामीण स्तर की बात करें तो वहाँ पर भी महिला की अभी कुछ स्थिति ठीक नहीं जितनी होनी चाहिए। इस संबंध में आपका क्या राय है? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं, सभी को बधाई। आज की महिला जो है वो केवल अपने घरों तक सीमित नहीं है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों या शहरी क्षेत्र की महिलाएं हों, सब आगे निकल के और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और सशक्त हो रही हैं और देश को, समाज को, सभी को सशक्त बना रही हैं। तो कुछ स्थितियाँ ग्रामीण महिलाओं के साथ में कि उनके लिए जो अवसर हैं उनके थोड़ा उतने इक्वल अवसर नहीं है जो कि एक शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए है, परंतु अब वो भी आगे आ रही हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी अवसरों को पहचान कर आगे बढ़ रही हैं और शासन प्रशासन और बाकी सभी जो समाज है उनके भी वैचारिक दृष्टिकोण बदल रहे हैं और वो अब उनको आगे लाने के लिए प्रयास है। एक मैं सवाल इसको जानना चाहूँगी कि हम महिला दिवस है, हम महिला दिवस पे बातचीत कर रहे हैं, महिला को प्रेरणा आगे लाने के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक पुरुष की क्या जिम्मेदारी होती है महिलाओं के प्रति कि वो महिला दिवस के अवसर पर खास तौर पर आप पुरुषों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चाहे वो पुरुष हो या कोई महिला हो, उनको जन्म देने वाली एक महिला ही होती है जी। तो उनके अंदर भी वो जो होते हैं कि एक जो गुण आते हैं उनके किसी भी पुरुष के अंदर भी वो एक महिला के थ्रू ही आते हैं पहले। तो और मैं देखती हूँ कि पुरुष में भी वैचारिक दृष्टिकोण सबसे पहले बदलना बहुत जरूरी है कि पहले कोई बोलता था कि पुरुषवादी समाज है, परंतु आजकल ऐसा नहीं है। जो एक पेरेंट्स के तौर पर भले ही एक पिता हो वो अपनी पुत्री को भी उतना ही अवसर देते हैं, पढ़ाते हैं। आज भी हमने यहाँ पे देखा पिता की ओर से जब एक प्रोग्राम में मैं आई हूँ, साथ ही जो हस्बैंड रहते हैं वो अपनी वाइफ को भी उतना ही सपोर्ट करते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं उनको। और उनके लिए मेरा एक जो से कि रही सभी कि आजकल माना है वो इक्वालिटी का है, समानता का है और समान होकर आप उनको रिस्पेक्ट भी दीजिए, उनके साथी भी बनिए और जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनको एक भरपूर सहयोग करिए। फिर आप देखेंगे कि जो समाज है वो समाज के तौर पर कितना आगे बढ़ेगा और आप स्वयं भी बहुत आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम आपकी इस बात से हम आपकी सहमति करते हैं और अंत में हम आप जाते जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि इस वक्त हम ग्राम बिजली के आंगनबाड़ी केंद्र में मौजूद है और इस आंगनबाड़ी केंद्र को शैक्षिक संस्थान ने जो है गोद दिया है और आज इस अवसर पर कार्यक्रम भी हुआ है और इसमें आंगनबाड़ी केंद्र है उसको शैक्षिक समिति की ओर से कुछ उपहार भी दिए गए हैं। इस पर आज रामापुरम बिजली वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र को शैक्षिक संस्थान के द्वारा गोद देने का एक पहल की गई है, जो प्रयास किया गया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पे बच्चों को आज कुछ जो शुरुआत की गई है वो बच्चों को एक सिंपल से टेबल चेयर देके और कुछ और जो उन्हें है वो देकर की गई, जो कि बहुत अच्छा एक प्रयास है बच्चों को बढ़ने के लिए। उनको भी यह केवल जो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको भी प्रेरित करेगा कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें, उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी उपयोगी रहेगा और आगे आने वाले समय में इसमें और भी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं जो मुझे अभी बताई गई हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे और डेवलपमेंट किया जाएगा, आंगनबाड़ी को एक आदर्श आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। साथ ही बिजली ग्राम के लिए भी एक बड़ी बात है कि आंगनबाड़ी के लिए जो यहाँ पे बच्चों की नींव रखी जाती है विकास की, तो वो एक अच्छी दिशा में अग्रसर है। और अंतिम एक प्रश्न यही है हमारा कि जैसा कि इस कार्यक्रम का जो ऐसा था कि बच्चों की शिक्षा में माता का क्या योगदान है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता ही एक बालक या बालिका की प्रथम शिक्षिका रहती है और अभी जो जब हम अपनी बातचीत कर रहे थे तभी मैंने कहा था कि जो बच्चे का विकास होता है वह गर्भ से ही शुरू हो जाता है और गर्भ में जो माता रहती है, जो शुरुआत के 3-4 साल के लिए जो उनकी शिक्षा
माता रहती है, वो माता रहती है, माता ही उनको बताती है कि किस प्रकार से केवल उनको किस प्रकार से उनको एक पकड़ना है या फिर कुछ भी क्या विचार उनके रहेंगे, इन विचारों का जो नींव है वो माता उनके लिए रखती है। तो इसलिए माता को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, माता को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, मानसिक शारीरिक दोनों तौर पर। और ये जो आंगनबाड़ी केंद्र में आज आके मुझे लगा कि यहाँ पे वैचारिक दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा है और उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। महिलाएं बच्चों के विकास के लिए, खासकर उनके जो 1 से 3 साल तक जो उनका विकास रहता है, 0 से 3 साल तक बच्चों का, उस विकास के लिए अग्रसर है और सशक्त है और जागरूक भी है। और उनको आपके माध्यम से भी मैं बाकी भी महिलाओं को, बाकी भी ग्रामीण और शहरी स्तर की महिलाओं को भी जागरूक करना चाहूँगी कि वो ये जो उनका बच्चों का विकास है उसके लिए अग्रसर रहे और सहभागी बने और खुद भी बहुत सशक्त रहे, जिससे अपने आगे आने वाली पीढ़ी को और सशक्त बनाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने विभिन्न मुद्दों पर यहाँ पे बात रखी। हम आपका तहे दिल से